अभी जो जागे हो सनातनियों, जागे रहना, अपने लिए नहीं। हम लोग बहुत इतिहास में पढ़े हैं, अकबर, बीरबल, इमरान, सब चीज के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं। अरे पागलो, मेरे पागलो घुस गया, मेरे पागलों ही घुस आया अंदर। हम इकट्ठा होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार इकट्ठा होंगे। और एक बार इकट्ठा होने के बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। देख पा रहा हूँ आपका झंडा मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। इस पर लिखा हुआ है जय हिंदू राष्ट्र। ज़्यादातर झंडों पर देखा जाता है जय श्री राम, जय सनातन, ऐसा लगा। तो आपने जय हिंदू राष्ट्र क्यों लिखा? जय हिंदू राष्ट्र इसलिए लिखवाया ना कि आगे हमने, जैसे हम ही को देख लीजिए आप, हम अपने माँ बाप को उतना सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ही नहीं, हमारे पूर्वज जो थे अच्छा शिक्षा नहीं दिया, शिक्षा दिया मगर वही दूसरा कौम वाला शिक्षा दिया है। और अब जो हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, चूँकि बाबा ने भी बोला है और हम भी बोलते हैं यही बात कि पुत्र जो होना चाहिए प्रभु राम के जैसा ही होना चाहिए, ताकि ज्ञान पूरा प्राप्त हो और हमें उस मुकाम पे जो हम अपने माता पिता को या सेवा नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा के अभाव में, जो शिक्षा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, उस शिक्षा के अभाव में हम अपने माता पिता को, दादा को या जिसको भी कहिए पूर्वज को हम अपने सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हम अगर अभी से जागे तो हमारे बाल बच्चे या पोता पोती इस शिक्षा को प्राप्त करके सोचेगा कि नहीं भाई हम अपने पूर्वजों का सेवा करें। जो आपसे इतिहास छुपाया गया, जो इतिहासकार थे पुराने, उन्होंने आपके इतिहास से आपको वंचित रखा। अब आप चाहते हैं कि आपका जो असली इतिहास है उसे आपके बच्चे जान पाएँ। हाँ, जो इतिहास जो मेरा असली इतिहास है, जो बहुत मतलब ये सही है कि कईयों जन्मों का जन्म का जो मेरा इतिहास है, सत्य सनातन धर्म है, वो उजागर हो। तो फिर ये झंडा लेकर आप कथा में आए हैं, यहाँ कथा के बाद फिर आप क्या करते हैं इस झंडे का? इस झंडे को हम बजरंगबली के वो जो गांव में मेरा मंदिर है वहाँ पे लगा देते हैं, या फिर जैसे पिछले बार में हुआ बागेश्वर धाम गए हुए थे तो वहाँ पे झंडा मैं वो वाला रख करके आया, अर्जी लगा करके आया। बाकी हमारे अंदर कोई ऐसा मान्यता ये नहीं है कि बाबा हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए। एक इच्छा जागा बाबा से कि बाबा ने पुकारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सर्व समाज के लिए होना चाहिए। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं जिस प्रकार से जागरूकता फैल रही है, और आप देख भी सकते हैं पटना में इस समय पूरे पंडाल, जबकि अभी गुरुदेव का आने का समय भी नहीं हुआ है, वो पंडाल खचाखच भरे हुए हैं, किधर भी आप नज़र घुमा सकते हैं। यानी कि बागेश्वर गुरुजी को पूर्णतः समर्थन मिल रहा है जो हिंदू राष्ट्र की मांग की है उन्होंने। बिल्कुल, बागेश्वर बालाजी जो है और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ये मतलब सत्य हैं और सत्य रहेंगे, इसमें कोई कहीं पे कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों का है तो क्या करेंगे उसका, तो फिर भी विरोध करते हैं उनका, कहते हैं विरोध नहीं करेंगे तो बाबा जी बाबा कैसे कहलाएंगे और सत्य उजागर कैसे होगा। आपने क्या कहा? कहे कि सत्य छिपता नहीं है किसी को कुछ भी बोलने से। यानी आप कितना भी विरोध कर लो बाबा पे कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। सूरज उगेगा और चांद डूबेगा, ये तो सब कोई जानता है। वैसे ही अभी जो विरोध करते हैं ना, अभी कर रहे हैं, अब थोड़े दिन के बाद क्या है ना कि इनका पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ गए। इतना हिंदू राष्ट्र का झंडा उठेगा ना कि इसके बाद उनका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए और किधर गए, वो पता ही नहीं चलेगा। बाकी अपने जो बागेश्वर धाम के पागल लोग हैं ना, बस सारे लोग बस झंडा उठा लें, इसके बाद कोई भी इधर दिखेगा नहीं कि हाँ विरोध करने वाले। ऐसे सब में ये लोकप्रियता होना चाहिए और सभी को हाथ उठा के एक बार बोलना चाहिए कि बागेश्वर धाम की महाराज की जय। बागेश्वर गुरुजी को यहाँ आने से पहले कह रहे थे कि पटना में घुसने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखा कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है, दिव्य दरबार भी लगाया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं जैसे इनका तो कोई विरोध करने से क्या, विरोध करके कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा
विरोध करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमें मालूम है और तहे दिल से बोलते हैं बागेश्वर बालाजी महाराज जी की जय। बागेश्वर धाम से इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग जुड़ रहे हैं, देखा जाए हर कथा में 2 लाख से 4 लाख हो जाते हैं जब भी अगली कथा होती है, और उससे ज़्यादा भक्त बढ़ते हैं। तो रीजन क्या है, सबसे ज़्यादा लोग इनसे क्यों जुड़ रहे हैं? क्या है, इनका सबसे बड़ा दरबार। इस दरबार के वजह से दुखों को जो हल करते हैं ना, सबके दुखों को हल करते हैं, इस वजह से सबसे बड़ा रीजन ये है। यानी दरबार लगाते हैं तो उससे दुख दूर हो जाते हैं। बल्कि 110%। आज तो दरबार नहीं है अब, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब इसे आप क्या कहेंगे? उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, चाहने वाले ज़्यादा है। इनको इनसे जैसे नैन किसी को हटता ही नहीं, जैसे भगवान की पिक्चर देखने के बाद इंसान की नज़र हटती नहीं, उस तरह से अच्छे चीज़ को देखने से कभी नज़र नहीं हटती। इसलिए अच्छी चीज़ को देखने में हर किसी को अच्छा लगता है, और अच्छा को ही देखना ही हम ये सारे जनता, ये जो जो इकट्ठे हुए हैं, ये सारे अच्छाई को ही देख रहे हैं। अभी 2 दिन की कथा और रह गई है, अभी आप क्या चाहती हैं? बागेश्वर गुरुजी अभी और यहाँ कितने दिन रुकने चाहिए, आपसे जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें बोध गया में ही रह जाए जो अच्छा है। हम लोग तो घर घर में लगा रखे हैं उनके फोटो, अब बागेश्वर धाम का फोटो। आप चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास ऐसा ही, हमारे बच्चे भी ऐसा ही शिक्षा मिले, ऐसे ही गुरु जी के जैसा हमारा गुरु ऐसा ही होना चाहिए था। जो पहले से अगर ऐसे गुरु मिलते तो आज इस तरह के जो धांधली बोल रहा है कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, ऐसा हो नहीं सकता था। पहले से हम लोग को गुरु जी, हम लोग बहुत इतिहास में पढ़े हैं, अकबर, बीरबल, इमरान, सब चीज़ के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं पढ़े हैं। इतिहास पढ़ने में हमें मन नहीं लगता था पहले, लेकिन इतिहास वैसे ही लिखा हुआ रहता था जैसे पहले मुस्लिम लोग लिखा रखा था। अब जो हमारी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे, जैसे लोग एकत्रित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हाँ पहले हमें गलत सिखाया गया, लेकिन अब जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको हम सही राह दिखा पाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य, अगर मेरे साथ गलत हुआ लेकिन मेरे बच्चे के साथ गलत नहीं हो, इस वजह से हम लोग झंडा लेकर के आगे निकले हुए हैं। बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं ठटरी के बरे न कटा, इन शब्दों को आप कैसे देखते हैं? जैसे ये सब बहुत खुशी होती है, और सबसे बड़ा बात वही बोलते हैं, अरे पागलो, मेरे पागलो, मेरे पागलो, मेरे पागलो, घुस गया, मेरे पागलों ही घुसा है अंदर। और हम बिहार के पागल हैं या पूरा धरती के पागल हैं, ये तो बस। और एक बात और कहना चाहूँगा विरोधियों से, विरोध करो, अपना कौम में आके विरोध करो, ना कि टीका लगाने के बाद विरोध करो। अगर विरोध करना है तो टीका नहीं लगाओ, अगर विरोध करना है तो टीका नहीं लगाओ, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि तुम दूसरे हो और हम दूसरे हैं। विरोध करते हो इस कारण हमें पता नहीं लगता है कि तुम मेरे ही भाई हो, इसलिए तुम विरोध करो, टीका मत लगाओ। जितना विरोध करना है करो, टीका नहीं लगाओ, सनातनी नहीं बनो, अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम इकट्ठा होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार इकट्ठा होंगे, और एक बार इकट्ठा होने के बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। हम इकट्ठे हैं, आप देख भी सकते हैं। बोले बागेश्वर धाम की। बस एक बात और बोलना चाहेंगे, अभी जो जागे हो सनातनियों, जागे रहना, जागे रहना, अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। हमें बागेश्वर गुरुजी का साथ ऐसे ही हमेशा देना है। हाँ, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय हिंदू राष्ट्र।